पिछले एपिसोड में भाई साहब शेयर्ड अ वेरी नाइस सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन यूथ लाइफ। युवा काल में जो भी समस्याएं आए उससे बाहर कैसे निकलें, उस लाइफ में टारगेट को और सेट गोल को इजीली अचीव कैसे करें, डिस्ट्रैक्शंस को हाउ टू गेट अवे द डिस्ट्रैक्शंस बताया। बट अब आज हम कुछ टिप्स लेंगे ताकि यूथ जिसमें एक फ्रेशनेस, फुल ऑफ एनर्जी, हाई स्पिरिट रहता है, वो बरकरार कैसे रहे। लेट्स वेलकम भाई साहब टू द शो। वार्म वेलकम भाई साहब। थैंक यू। भाई साहब, युवा काल बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है लाइफ का। आई थिंक मोस्ट एनर्जेटिक एंड मोस्ट पॉजिटिव पीरियड इन आवर लाइफ। इस दौरान आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करने से सक्सेस मिलती है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम गुड मॉर्निंग, सुबह के समय से अगर स्टार्ट करते हैं तो कौन से ऐसे थॉट्स को चर्न करने से लाइफ सेट हो सकती है। बिल्कुल, सबके साथ यही होता है कि जब वो छोटा है और युवा है या 25 साल तक पहुंचा है, उसे इस पीरियड की ज़्यादा वैल्यू का पता नहीं होता, किसी को भी नहीं पता है। जिधर बह गए इमोशनली। युवक बहुत इमोशनल हैं और बस कहीं भी बह गए, फिर उन्हें पता नहीं चलता वो कहाँ जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। सबको ही होता है। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ 9th क्लास से सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता था, तो लड़कों को ये पता नहीं होता था कि कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। साथियों ने कहा अरे साइंस लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, इंजीनियर बनेंगे। किसी ने कहा बायोलॉजी लेनी है, डॉक्टरी फील्ड में चले जाएंगे। किसी ने कहा कॉमर्स। हम जानते नहीं थे कॉमर्स क्या भला है, तो जिसको जो आया लेते जाते थे। अब तो खैर एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, सबके माँ बाप पढ़े लिखे, उन दिनों काफ़ी कम था। बट भाई साहब, ये आज भी ऐसा ही होता है। आई रिमेंबर मेरे स्कूल टाइम में मुझे नहीं पता था कौन से स्ट्रीम में जाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो युवकों को एक अच्छी दिशा देने वाले कुछ गाइड भी चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेजों में इस चीज़ की कमी है एक्चुअली। थोड़े से ये जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये जीवन की वैल्यू क्या है, इस समय की वैल्यू क्या है, तुम्हारे एक एक विचार की वैल्यू क्या है, तुम्हारे एक एक सेकंड और मिनट की वैल्यू क्या है, तुम इस काल में क्या क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर का निर्माण इस समय ही तुम्हें करना। इस पर भी यदि छोटी छोटी क्लास हो जाए ना, मैं तो कहूँगा 15 दिन में एक क्लास हो जाए तो लोगों को अच्छी एक डायरेक्शन मिले, गाइडलाइन मिलेगी। इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप सभी पढ़ते होंगे, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है, हम इसमें एक शब्द ऐड कर देते हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। बेस्ट भी क्या कहें, डायमंड लाइक लाइफ। भगवान स्वयं जब पढ़ाने आ जाए और एक वंडरफुल नॉलेज देने लगे तो उस जैसा बचपन, चाहे हम बूढ़े हो गए हों, लेकिन उस जैसा बचपन और कोई नहीं होता है। तो एक तो बचपन में और युवा काल में मनुष्य बहुत चीज़ों से मुक्त है, उसको ये समझना चाहिए। जब वो मुक्त है तो उससे इस अपनी मुक्त अवस्था का फायदा उठा लेना चाहिए। अब बच्चों को थोड़ा ही कोई चिंता, खाना कहाँ से आएगा, कमाई कहाँ से होगी, और कुछ जो परिवार की समस्या होते हैं उनसे वो निश्चिंत हैं। तो उनको इसका फ़ायदा उठाकर अपनी स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए और हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें सीखते चलना है। अब मैं कहूँगा एजुकेशन में ये भी लेसन होने चाहिए। अब वो मैं तो समझता हूँ हमारे टीचर्स को ही नहीं पता होता कि कुछ अच्छी चीज़ें क्या सीखनी है। तो कोई सिखाने वाला नहीं रहा है, सीखने वाले हैं। वो काल ही ऐसा है कि बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं। 100 नहीं तो 100 में से 50 तो ज़रूर सीखेंगे और ये बहुत बड़ी परसेंटेज होगी। तो उन्हें जीवन में कौन सी चीज़ नहीं करनी है, कौन सी चीज़ करनी है। उदाहरण के लिए कल एक माँ फ़ोन कर रही, मेरा लड़का 12वीं में पढ़ता है, गुस्सा इतना करता है, उसने कहा नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता,
बात बात में गुस्सा, उसकी कोई बात काट नहीं सकता, उसकी हर टाइम सुनना पड़ता है, उस पर केयर करनी पड़ती है। क्या करें, घर में परेशानी हो गई है, 12वीं में पढ़ता है। तो मैंने माताजी को तो समझा, पर मैं कहा उसको समझाने से फायदा होगा ना, तुम तो भाई शांत रहना, उसकी बात सुन लेना, मौका न देना उसका क्रोध बढ़े। माताओं को तो हम यही सिखाएंगे। तो देखिए ये एक ऐसा अवगुण है कि युवकों को कोई बता थोड़ा ही रहा कि गुस्सा करने से नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं रौब से रहना चाहिए, यही तो जीवन है, नहीं तो हम ठंडे हो जाएंगे, हमें कोई भी चलाने लगेगा, यही तो पर्सनालिटी है। तो एक गलत कंसेप्शन। तो ऐसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी युवकों को होनी चाहिए। और जो आपने बात पूछी सवेरे उठने की, सवेरे जब भी युवक उठें, प्राय स्टूडेंट्स को तो आदत होती है रात को देर तक पढ़ने की, फिर सोने की। मैं सभी को एक चीज जरूर कहता हूँ कि नींद को कम न करो। अभी जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, थोड़े ज्यादा पढ़ना पड़ता है जिन्हें, वो नींद कम कर लेते हैं, तब तो वो इसको टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर हेल्थ पर इसका बुरा असर आता है। ब्रेन की सारी एनर्जी उनकी पढ़ाई में लग गई है, लेकिन और चीजें भी तो डेवलप करनी ना संसार में, शरीर भी, सोशल लाइफ भी, बहुत चीजें हैं संसार में डेवलप करने की। तो सवेरे उठकर मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी पावर बहुत सुंदर है, मैं जो एक बार याद करता हूँ, करती हूँ, मुझे याद हो जाता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी मेमोरी बहुत सुंदर है, याद करने से फट से मुझे याद हो जाता है। 5 बार याद कर लें उठते ही, लेकिन 6 बजे तक अवश्य उठ जाना होगा। मैं इसीलिए कहा लेट सोना लेट उठना ये एक अच्छे जीवन की शुरुआत नहीं है, इससे कई नुकसान हो जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को आदत नहीं पड़ती, वो एग्जाम के समय चलो 1 बजे तक पढ़े, फिर वो छूट जाती है आदत, वो भी ठीक है, लेकिन टोटल सवेरे उठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे अच्छे कमांड देंगे, और अच्छे कमांड देने चाहिए। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता तो परछाई की तरह मेरे साथ साथ है, मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। भगवान ने स्वयं मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया है। सुंदर विचार, तो मैं कहूँगा सभी युवा वर्ग को, चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, सवेरे 10-15 मिनट सुंदर विचारों से अपने को चार्ज कर लो, और आप पक्का समझ लें, अंडरलाइन करके सुन लें और नोट कर लें, जो विचार सच्चे दिल से सवेरे सवेरे आप करेंगे उसका ही निर्माण होता जाएगा। निराश होने की बात ही नहीं। आप सवेरे उठकर 10-15 मिनट अपने को दे दें, 5-7 मिनट मेडिटेशन भी अवश्य कर लें ताकि चित्त शांत हो जाए। सुंदर कमांड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दे जो मैंने अभी बताए, भिन्न तरह से, तो बहुत ही अच्छा जीवन हो जाएगा। वेरी पावरफुल भाई साहब, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसको एक्सपीरियंस करना, आई रिमेम्बर आपने मुझे जो सिखाया था, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इट इज़ वेरी डीप। सुबह की शुरुआत तो अच्छी हुई, फिर सोने के पहले भी हमें कुछ प्रैक्टिस करके सोना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये भी, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। सवेरे उठ के तो भारत में था भी, लोग भक्ति करते थे, मंदिर घरों में होते थे या मंदिर में जाते थे, लेकिन बहुत लोग आजकल मंदिर में भी तो देर से जाते हैं। मान लो उठे 6 बजे और जाएंगे 8 बजे, काम काज निपटा के जाएंगे। वो नहीं, उठते ही हमें सुंदर विचार करने, और सोने से पहले, जब मनुष्य सोने जाता है फिर उसको एक तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फिर से जागृत हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो एक तो ये कि पूरे दिन का अगर कोई डिस्टरबेंस है, कोई टेंशन है, किसी बात ने आपकी खुशी छीन ली है, किसी ने आपको कड़वे वचन बोल के आपके मन को डिस्टर्ब कर दिया है, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए, आप थोड़ी परेशानी में हैं, तो शाम को लिख दो सब,
और अच्छा होगा लेटर टू गॉड, वाओ। भगवान के नाम लिख दो। हे प्रभु, परमपिता कहो, शिव बाबा कहो तो और नजदीक आ जाएंगे। हे शिव बाबा, आज ये हो गया है, साफ साफ लिख दो, अब ये तुमको अर्पित है, संभालो, मुझे हल्का करो, फ्रेश करो। मैं इन चीज़ों से अफेक्ट होके जीवन को नहीं चलाना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ, डिलीट कर देना चाहता हूँ। आज ये सब कुछ आपको अर्पित कर रहा हूँ, डिलीट हुआ, डिलीट मार दो इस तरह। क्योंकि नहीं तो क्या है, आज की बात कल, फिर आज और कल की बात परसों, फिर 3 दिन की बात चौथे दिन, और ये गंदगी मल्टीप्लाई होते होते मनुष्य के जीवन को नर्क तुल्य बना देती है। उसके सुंदर विचार, उसके फ्रेश विचार रहते ही नहीं। मनुष्य को ये जानना चाहिए, हमारे अंदर सुंदर एलिवेटेड फ्रेश विचार क्रिएट करने की एनर्जी है माइंड में। वो मनुष्य कर नहीं पाता क्योंकि दूसरों के विचारों को लेकर वो जीता रहता है। तो रात को सोने से पहले 5-7 मिनट मेडिटेशन करें, अपने परमपिता को गुड नाइट करें, ऐसे लिखकर अपने को हल्का कर दें। यदि आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती तो 21 टाइम जैसे भगवान से बात करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, लिखो। ब्रेन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी। सुंदर संकल्प कर लें, यदि आपको कोई बीमारी है, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपने बॉडी से बात कर ले, मेरे बॉडी यू आर माय गुड फ्रेंड, कितना कोऑपरेट करते हो। आंखों से बात कर लें, हे मेरी आंखें कितनी अच्छी हो, तुम्हारे द्वारा मैं संसार को देखता हूँ। हे मेरे कान कितने मददगार हो, तुम्हारे द्वारा मैं पढ़ाई की अच्छी बातें सुनता हूँ, अच्छी दुनिया की बातें सुनता हूँ। शरीर को थैंक्स दें, बहुत अच्छा, प्रकृति को थैंक्स दे दें, तूने हमें सुंदर जीवन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम हमें हवा न दो तो क्या जीवन संभव होगा? तुम यदि हमें पानी न दो तो क्या होगा? तुम यदि हमें अन्न न दो तो तुमको बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से रात को अपने को फ्रेश करके, पूरे दिन का कोई भी बुरा इफेक्ट हो उससे, उसे मन से हटाकर मन को प्रसन्न चित्त करके फिर सोएं तो अगला दिन बहुत सुंदर होगा। आई एम श्योर इससे यूथ एम्पावर, चार्ज, हाईली पावर्ड हो जाएंगे। ये लाइफस्टाइल जो सेट करने की बात की आपने, सुबह का समय हो गया, रात का हो गया, अब जब स्टडीज़ के दौरान वक्त नहीं मिलता मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का या स्पिरिचुअलिटी पे जाने का, तो क्या 5-10 मिनट मेडिटेशन भी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, 10 मिनट मेडिटेशन का टाइम तो बहुत सुंदर है, एक बार सीख लेंगे, उसमें बहुत टाइम नहीं देना पड़ता, 15 मिनट रोज सीख लें, 8-10 दिन बस, टेक्निक अच्छी आ जाएगी, बुद्धि स्थिर होगी, परमात्म स्वरूप पर स्थिर होगी। जिन्हें शांति चाहिए शांति मिलेगी, जिन्हें बहुत खुशी चाहिए जीवन में खुशी मिलने लगेगी, जिन्हें भगवान के सुंदर अनुभव करने वो होने लगेंगे, जिन्हें भगवान के आशीर्वाद दुआएं चाहिए वो मिलने लगेगी। तो हम इस संसार से थोड़ा हट के ऊपर उठ जाएंगे और लाइफ स्टाइल अति सुंदर हो जाएगा। इस इंटरनेशनल यूथ डे पे ये तो गिफ्ट है, एक लाइट लाइफस्टाइल का, लेटर टू गॉड एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई साहब, अब कॉन्ट्ररी टू दिस बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं एंड दैट टुडे इज इंक्रीजिंग। इस डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? बहुत ही करंट और बड़ी प्रॉब्लम है ये आजकल, जो युवकों में बढ़ती जा रही है। मेरे से बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी और कई मानसिक रोग हैं, उसमें यूथ की संख्या ज़्यादा होती है, बड़ों की संख्या कम। तो एक तो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए, होल्डिंग नेचर बिल्कुल ना हो। मैं सभी को, यूथ को पहले फिर सभी को एक सुंदर बात कहना चाहता हूँ, होल्डिंग नेचर नहीं। होल्डिंग नेचर माना कुछ बातों को हम पकड़ के रख लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने हमें धोखा दे दिया, इमोशनली हम पे अटैक हो गया, भावनाएं मर गई, लगा संसार में कैसे लोग हैं, धोखा दे दिया मुझे, जिन पे मैं इतना विश्वास करता था। अभी विचार तो कई चलेंगे,
सारा दिन भी चल सकते हैं, कई दिन भी चल सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में समा गया, जो बहुत बुरा होगा। इसने आपकी खुशी के एक विशेष अंश को सदा सदा के लिए छीन लिया। अब आप खुश तो होंगे लेकिन बाहर से मुस्कुराएंगे। इसको भुलाना, इसको डिलीट करना, इसको होल्ड न कर लेना, ये परम आवश्यक है। क्योंकि एक बुरी चीज यदि हमने दिमाग में होल्ड कर ली तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज पर, फिर उसका इफेक्ट तीसरी चीज पर, और घटनाएं तो मनुष्य के जीवन में कई बुरी हो सकती हैं। कलयुग का एंड है और इसमें कुछ भी होता है। इसलिए हम हर चीज को लाइटली लेकर, और जो ऐसी बुरी बातें हैं उसको जल्दी जल्दी खत्म करें। ठीक है, इस व्यक्ति ने धोखा दिया ना, हम धोखा नहीं देंगे किसी को। देखो, धोखा देना कितना बुरा है, मेरे जीवन पे कितना बुरा इफेक्ट आया है। इस बुरी चीज से मैं एक अच्छी चीज सीख लेता हूँ कि जीवन में मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, और सिखाऊंगा भी यही अपने परिवार को, बच्चों को, भाई किसी का विश्वास न तोड़ना, नहीं तो तुम पे कोई फिर विश्वास भी नहीं करेगा। तो एक इस बुरी चीज से ये अच्छी चीज सीख के उन चीजों को डिलीट करते चलें तो हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। डिप्रेशन कई कारणों से बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य, युवक खास, सेंसिटिव होते जाते हैं। लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती जा रही हैं, कुछ लड़के भी, इमोशनल भी और सेंसिटिव भी। इसमें क्या होता है, कभी मनचाही सफलता न हुई, जो आजकल केस आ रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, परिवार वालों का प्रेशर है, तुम पढ़ लिख के बीटेक करके घर में बैठा है, बुरे वचन भी सुनने पड़ते हैं, हमने तुम पे इतना पैसा खर्च किया, तुम निकम्मे निकले, कई बुरी बुरी बातें लोग बोल देते हैं। तो बेचारा युवक, यहाँ मैं बेचारा ही कह रहा हूँ, सुन सुन के वो क्या करे। अब जबरदस्ती तो कहीं ऑफिस में जाके नौकरी नहीं कर सकता, राइट। तो वो डिप्रेस होता जाता है, उसके विचार ठंडे, और मुझे तो बस कैसा लगेगा आप समझ लें कि नींद नहीं आती फिर। अब एक टैलेंटेड व्यक्ति, एक डिग्री होल्डर व्यक्ति घर में बैठा है, सबके ताने सुन रहा है, उसको नींद नहीं आती, क्या होगा। इसके लिए ही मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन कर लो अपने जीवन में, राजयोग से जुड़ जाओ तो आपको परमात्म सहयोग मिलेगा, सफलता सहज मिलेगी, जीवन खुशियों का भंडार बनेगा, और जहाँ खुशी है वहाँ सफलता पीछे पीछे आएगी, जल्दी आएगी, बहुत देर भी नहीं लगेगी। और यदि डिप्रेशन आपको हो गया है तो मैंने एक छोटी सी चीज के प्रयोग कराए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप वो कर लें। कईयों के डिप्रेशन 21 दिन में चले गए। थोड़ी बहुत दवाई की भी ज़रूरत पड़े तो ले लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा दवाई बिल्कुल ना लें, परंतु इसमें यह है कि ये रोग मन का है और दवाई ब्रेन को दी जाती है, थोड़ा असर पड़ता है, क्योंकि माइंड एंड ब्रेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। माइंड का ब्रेन पर, ब्रेन का माइंड पर असर पड़ता है तो थोड़ा असर पड़ जाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं, एंड ही इज ऑलमाइटी, सो हम भी बहुत पावरफुल हैं। तो सवेरे उठकर, जैसे मैंने कहा, 6 बजे तक जरूर उठें, और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसे धीरे विचार करते हुए आत्मा से ब्रेन को एनर्जी जाएगी। जो चीज़ डल हो गई है ब्रेन में वो फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म होगा। भाई साहब, टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजीज, वी सी द वर्ल्ड ग्रोइंग अहेड, साइंस, बट कॉन्ट्ररी टू दिस जो चीज़ पीछे हटते जा रही है वो है रिलेशनशिप, हार्मनी इन रिलेशनशिप, संबंधों में मधुरता। आजकल बहुत सारे डाइवर्स केसेस, वी सी अफेयर्स, हाउ टू हैव हार्मनी इन रिलेशनशिप। समय की ये बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि संबंधों के बिना तो संसार ही नहीं है।
अभी शादी हुई है, स्त्री पुरुष बने हैं, संतान उत्पन्न होगी, अच्छे संस्कार होंगे, घर में प्यार खुशी का माहौल होगा तो ही तो आगे अच्छा बनेगा। अभी पति पत्नी का लड़ाई हो रही है, ईगो टकरा रहा है, जल्दी अलग हो जाओ, समस्या आ रही है, 2-3 परिवारों में टेंशन बढ़ रही है, तो जीवन तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। कितना टेंशन होता है मेरे पास तो लड़के लड़कियां जब आते हैं मैं देखता हूँ, सारी खुशी जीवन की चली गई, सम्मान चला गया, प्यार की परिभाषा बदल गई कि प्यार धोखे का प्यार है, ये प्यार सच्चा प्यार नहीं है, एक नफरत हो गई प्यार से भी। ऐसे बहुत केस हो रहे हैं। बस मैं पहले 2 ही चीज कहूँगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल करेंगे सभी, अपने ईगो को पहचान के उसे डाउन करें, दोनों ही। मैं राइट हूँ ये समझते हैं, ईगो को पहचानते नहीं। आजकल एजुकेशन ने ईगोइस्टिक बनाया है बहुतों को, तो एक को तो झुक कर चलना ही पड़ेगा। मनुष्य ये भी सोचता है मैं ही झुकती रहूंगी क्या सदा, ये भी नेचुरल है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें इसमें मदद करती है। हमारे पास एक सुंदर अभ्यास है जिसे हम स्वमान का अभ्यास कहते हैं। उससे आपको झुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन संबंधों में मिठास आ जाएगा, समरसता आ जाएगी। लेकिन जब सुख पाने की बात हो, परिवार में खुशी लाने की बात हो, तो एक प्रश्न अवश्य अपने से पूछेंगे, मेरा ईगो बड़ा या मेरे संबंध बड़े? ईगो मूल्यवान है या संबंध वैल्यूबल है? हमें कहीं ईगो छोड़ना पड़े, कहीं झुकना पड़े अपने संबंधों में प्यार और खुशी घोलने के लिए, तो झुक जाना मनुष्य की महानता है। ऐसा चिंतन करते रहेंगे तो संबंधों में मधुरता आती जाएगी। आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, गिफ्ट ऑफ टिप्स लाइक लेटर टू गॉड, डिलीट का बटन दबाना, वी विल इम्प्लीमेंट इट ऑल। थैंक यू सो मच। Meditation and spirituality, it's a quintessential point in youth's life. Like he said, कि चाहे 5 या 10 मिनट हो, पर उसमें भी मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअलिटी इम्प्लीमेंट करके लाइफ को सेट कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल सेट कर सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। सुबह अच्छे थॉट्स को चर्न करके सुबह की एक अच्छी किक स्टार्ट हो सकती है, एंड देन कभी लाइफ में डिप्रेशन या लो पॉइंट और अनहैप्पीनेस आए, देन फॉर दैट ऑल्सो ही गिव द टिप्स कि 21 बार स्वमान की प्रैक्टिस एंड समटाइम्स 108 टाइम्स उस हाई पावर स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस को चर्न करना हमारी लाइफ को रीसेट कर देता है। सो इट्स टाइम टू प्रेस द रीसेट बटन एंड मूव टू हैप्पियर साइड ऑफ लाइफ। थैंक यू।